हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताइए आप। और वीडियो कुछ रैंडम हो जा रहा है, कुछ लेट हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो देखते रहिए बराबर, और जो भी फीडबैक होगा आप दीजिए। इसी के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 7th तक हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 8th नंबर, 8वीं यूनिट, अध्याय नंबर 8। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि वीडियो की लग कैसी रही है। अगर कोई भी सजेशन होगा आप कमेंट करके दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है वर्ग समीकरण, अर्थात जैसे ये द्विघात समीकरण है। जैसे मान लीजिए x पावर n कोई है, इस n की जगह पर 2 हो, वही है द्विघात समीकरण, इस पर घात 2 हो। ऐसे समीकरण को कैसे हल करेंगे ये कुछ सीखते हैं। चलिए, उसके पहले पिछले क्लास में आपने देखे होंगे कि युगपत समीकरण को कैसे योग करके हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक चीज देख लीजिए, जैसे वर्ग निकालना हो, मान लीजिए 16 है, 16 का कोई कहे कि वर्ग निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालते हैं? इसको सिंपल रूट में कर देते हैं। 16 क्या हो जाता है? 4। ये कैसे हुआ देखिए आप। जैसे ये 16 है, कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 दुनिया 16। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4। आप जानते हैं ना कि जो कि पेयर संख्या रहती है, 2 फॉर्म में रहता है, तो जब वर्ग निकालते हैं तो एक बाहर आए। ऐसे 16 को आप लिखिए, क्या लिखेंगे? 4 गुणे 4, 2 का पेयर है तो एक बाहर आ जाता है, यही इसका वर्गमूल हो जाता है। इस तरह इसमें भी 1 2 का ए पेयर है, ए है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2, दोनों मिलकर 4 कर देंगे। इसी के यूज करना उसमें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यूनिट नंबर 8 है, उसका ए मतलब 8 का ए। इसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालिए आप। यह है x, इसको वैल्यू बताइए। कैसे निकालेंगे आप? सिंपल, इसको इधर ट्रांसफर करिए, एक्स स्क्वायर 49 को बराबर के दूसरे तरफ। क्या हो जाए? आप जानते हैं कि बराबर की तरफ कोई संख्या उधर जाती है बराबर के एक साइड में, राइट हैंड साइड में, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, रूट में 49 है ना। ठीक, ऐसा अभी आपने किया है कि 16 था, तो 16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? करने में करते हैं उसको, सेम ऐसे ही। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7। ठीक, अब एक जो पेयर में है एक संख्या बाहर आ जाएगी, इसमें प्लस माइनस 7। अब सोचेंगे प्लस माइनस 7 क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर मान लीजिए माइनस 4 है, ठीक, बराबर 0 है। इसका 2 पार्ट में कैसे हल करेंगे? एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स माइनस 2, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स प्लस 2, है ना। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। सेम चीज वैसे ही, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 0। और दोनों को अलग अलग 0 करिए, एक्स माइनस 2 बराबर 0 या एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो एक्स बराबर 2, एक्स बराबर माइनस 2, अर्थात जो एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 2 हो सकती है। अब वो कैसे देखिए, मान लीजिए एक्स बराबर प्लस 2 आपने लिया, ठीक, तो दोनों तरफ का वर्ग करिए, एक्स स्क्वायर
बराबर 4। इसको इधर ट्रांसफर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि ए है। अब दूसरा करिए, एक्स बराबर -2, दोनों पक्षों का वर्ग करिए आप। एक्स स्क्वायर अब माइनस का, अब जानते ही हैं -2 इंटू -2, माइनस का माइनस में गुणा होगा क्या हो, प्लस, 2 का 2 में 4, एक हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर 4 को इधर ट्रांसफर करिए, 4 बराबर 0। सेम चीज वही है, यहाँ पर भी वही है। ये तो आप जानते ही होंगे, हम लोग कई बार इसका जिक्र किया है लास्ट क्लास, स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं हम। ये क्या हो गया, x की वैल्यू ±7, अर्थात x की वैल्यू ±7 हो गई। अब चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे यह बताया था हमने। ठीक, दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसको लिखिए, 49 को 0 के इधर ट्रांसफर करिए दाहिने तरफ। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, एक्स स्क्वायर बराबर 49। अब चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे लिखिए, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7 बराबर 0। ठीक, अब दोनों को अलग अलग बराबर करिए, एक्स प्लस 7 बराबर 0, और लिखिए एक्स माइनस 7 बराबर 0। इससे क्या मिलेगा, 7 उधर जाएगा बराबर के राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस है, क्या हो जाएगा इसका -7, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो +7। अर्थात जो x की वैल्यू है, दो आगे वैल्यू ना, वो -7 +7, ±7। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे वैसे आप सॉल्व करिए। तो दोनों आसान ही है, आप जानते ही होंगे। ठीक, इसको इधर करिए, इसका वर्गमूल निकालिए, ऐसे लिखिए, या फिर इसको 2 ब्रैकेट में तोड़िए, ऐसे लिख दीजिए। इस 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 अर्थात 7 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए है जो ए माइनस बी, बस इसको भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस ऐसा फॉर्म में लिख दीजिए आप, जो कि ए हो जाएगा। देखिए यही है ना, यही है, आसान है। वीडियो को आप देखेंगे एक बार, या अपने से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, चलिए यदि ज़्यादा फास्ट हो रहे होंगे तो आप बताइए कि नहीं और स्लो पढ़ाना है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल है क्या, देखिए वो भी सेम वैसे ही है, क्या है, x बराबर 4/x। क्या करना होगा, आप खुद सोचिए, x/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4/x। अब इसको क्या करते हैं हम, जैसे आपने सॉल्व किया होगा, 2/3 बराबर 4/8, कुछ ऐसे रहा होगा, फिर ये गुणा करते हैं, दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं, सेम चीज़ वही, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, एक्स का एक्स में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 का 4 में 4। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 आ गया ना, ये वाला। ठीक, अब तो हल कर लेंगे, ये नहीं आ रहा है, चलिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक्स, इसको 2 ब्रैकेट में तोड़ दीजिए, ए वाला फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, ऐसे करिए, या फिर यहीं से आप डायरेक्ट कर दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक, एक्स बराबर √4, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ±2। ऐसे ही था ना, 4 का वर्गमूल क्या होता है मेरा, 2 होता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस, यहाँ से दोबारा समझते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वाला से लिंक करिए आप। ठीक, x -2
एक्स प्लस 2 ऐसे देखिए आप, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम चीज वही है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर 0। इसको 0 को बराबर करिए, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0। 2 को एक्स की वैल्यू निकालिए यहाँ से, 2 को इधर ट्रांसफर करिए बराबर को दूसरे तरफ, एक्स बराबर 2, इसको इधर ट्रांसफर करिए, एक्स बराबर माइनस 2, अर्थात एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। ठीक ना। देखिए आप, आसान है। ठीक, यहां से भी आप सॉल्व करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। मगर आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे कक्षा 7th में, उसी का यूज है इसमें। चलिए थर्ड वाला देखिए आप, क्या है, 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। इसकी वैल्यू निकाली वाई की, कैसे, देखिए 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। अब वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20/5, 5 का 20 में भाग देना है, कितनी बार गया, 4 बार, 5 चौका 20, देखिए 5 भागे 20, 5 चौका 20, कट गया। ठीक, वाई स्क्वायर 4, ठीक, सेम आ गया वही, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ऐसे आ गया। इसको इधर ट्रांसफर करिए, 2 ब्रैकेट में तोड़िए, या फिर यहीं से डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, वाई इक्वल टू √4, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, आपने बताया था मैंने अभी आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक। कोई भी संख्या पेयर में रहती है, एक संख्या वर्गमूल के दौरान जब वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का, बाहर आ जाती है, ठीक, मतलब इक्वालिटी से फ्री हो जाता है। इसको समझिए कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई 4 का वर्गमूल निकालना है, इधर लिखा आपने 2 गुणे 2, ठीक। कर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या कर्ण के अंदर लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका पावर 1/2, ये नहीं होता है। किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना हो, मान ली कोई संख्या x है, उसका क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब निकालना हो, क्या है, x की पावर 1/3। सेम वैसे ही इसका क्या है, √x का मतलब x की पावर 1/2, ठीक। चलिए यहाँ देखिए आप, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर 2, ये ना मतलब हुआ, जैसे x गुणे x आप लिखते थे क्या, एक्स स्क्वायर, उसी तरह 2 गुणे 2, 2 की पावर 2, ये क्या है, कड़ी में है, ठीक। इसको आप समझ लीजिए। देखिए आप, 2 की पावर 2 हो गया, इसका पावर 1/2, आपने समझा था ना, कोई भी संख्या x है कड़ी के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2। अब देखिए 2 की पावर 2 है, ठीक, इसका पावर 1/2 है। तो अब जानते हैं कि जब किसी भी संख्या, कोई संख्या x की पावर n है, इसका पावर मान लीजिए m है, तो क्या है, दोनों पावर का गुणा हो जाता है ना। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मगर बता दे रहा हूँ, x की पावर 2 गुणे 1/2, ऐसे 1 क्या हो जाएगा, सिंपल x आ जाएगा बाहर, ऐसे देखिए 2 की पावर 2, इसका पावर 1/2, क्या आपने बताया, ये मैं बताया था कि पावर का पावर के ऊपर गुणा रहेगा, पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर का दोनों में गुणा हो जाता है, 2 का 2 गुणा हो गया, बचा क्या, 2 की पावर 1 अर्थात 2 का मतलब क्या हो गया, जो √4 है इसकी वैल्यू 2 है, ठीक ना। इसका बेसिक है, ऐसे होता है
किसी भी संख्या का रूट निकालने में ये इसका नियम होता है। चलिए, ये हो गया। तो एक कैसे आया, ऐसे आया। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं फिर बता रहा हूँ अभी अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये हो गया। एक करना है x²/4 9। क्या करना है, तिरे गुणा करिए आप तिरछा। कैसे, x²/4, इसको 9/1 लिख सकते हैं। क्या होता है, इधर से इधर गुणा करेगा, इधर से इधर गुणा, इसका इसमें गुणा करें, इसके नीचे एक मान लीजिए, x²/36 है ना। अब क्या लिखेंगे हम, x बराबर 36 कौड़ी में, ठीक। ऐसे अब एक ऐसे हो गया, इसको देख लीजिए एक बार। ऐसे मान लीजिए x² बराबर 36 है, ठीक। अब x बराबर रूट ऐसे हो गया, x बराबर 36। अब इसका पावर 1 है, तो जब वो अपोजिट वाले का पावर होता है 1/, ऐसे हो जाएगा। अब सिंपल इसको दो रहने दीजिए। जैसे x की पावर n है, कोई संख्या n कोई भी नंबर हो सकता है, बराबर y है। अब बोला कि x की वैल्यू निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, x बराबर y की पावर 1/n, ऐसे इसको समझिए। देखिए, x² 36 है, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या ऐसे, x की पावर n बराबर y है, x बराबर क्या होता है, y की पावर 1/n। तो n की जगह आपका क्या है, 2 है, 1/2। किसी भी संख्या का 1/2 पावर होता है तो कर्ण में लिख सकते हैं, इसको हम कर्ण में लिखते हैं, ठीक। 36 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए आप कैसे, 6 6 1 36, 1 6 बाहर आ जाएगा। कैसे, प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। वो कैसे आपने समझा है, कैसे अभी यहाँ समझा देते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, ±6, x की वैल्यू ±6, ठीक। यही है, आसान है, अब ट्राई करेंगे आ जाएगा। इसको आप समझ लीजिए एक बार। दूसरा, x² बराबर 36, x² -36 बराबर 0। इसको इधर करिए ट्रांसफर, बराबर के एक तरफ, इधर 0 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, x -6 दूसरे ब्रैकेट में x +6 बराबर 0, ठीक। जैसे a² - b² a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, ठीक। सेम चीज वही लगाना है यहाँ पे। देखिए, a² - b² का फॉर्म में है ना, तो क्या लिख सकते हैं, a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b, a + b a - b, ऐसे। अब दोनों का अलग अलग बराबर करिए, 0, x + 6 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x के बराबर 6, x बराबर 6 इधर गया -6, अर्थात x की दो वैल्यू है, क्या, प्लस एक 6 एक -6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर +6 x बराबर -6, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यदि नहीं पसंद आए तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, मगर उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। यदि नहीं पसंद आ रही तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ए है, फिर क्या है मेरा, 0.04 x² - 0.25 = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे 0.04 x² बराबर, इसको इधर करिए ट्रांसफर, 0.25, ठीक।
अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इससे आप चाहें तो इधर भाग दे सकते हैं, 0.25 बटे में 0.04, है ना। आप सिंपल यहाँ चाहें तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है 1 और 2, तब क्या करेंगे, दो ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में, ये नहीं कि एक ही में करना, नहीं तो उसका वैल्यू बदल जाएगी। दोनों का 100 का गुणा करिए तो क्या हो जाता है, आप ऊपर 25, कैसे होता है आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए 0.256 गुणे 100, इसमें क्या होता है, 2 अंक के बाद है 0.2 अंक इधर हो जाता है गुणा के दौरान, ऐसे 25 बटे में 4, है ना। एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 25/4, ठीक। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कौड़ी में 25/4, है ना। देखिए आप अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 बटा 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 25 बराबर 5 गुणे 5 जैसे 25 है, 5 गुणे 5 लिख ही सकते हैं आप, सेम वही किया गया है। अब देखिए, अब आप बताया हमने कि कौड़ी में यदि संख्या 2 बार आ रही है, x 2 बार, कोई भी संख्या 2 बार आ रही है तो कौड़ी से बाहर हो जाती है। देखिए 5 2 बार आ रहा है, 5 बाहर हो गया, 2 2 बार आ रहा है, 2 बाहर हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं वैसे, ऐसे हो गया। अर्थात जो x की वैल्यू हुई ±5/2, ठीक। देखिए इसको ध्यान से, है ना, 0.25 में 100 का गुणा किया, इधर 100 का गुणा है, 25/4 हो गया, 25/4 का हमने वर्गमूल निकाला 5/2 प्लस माइनस, या फिर आप चाहें तो इसको इधर करिए, जो ब्रैकेट वाला है a² - b² का वैसे सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, और समझ में आया कि नहीं आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यदि उनको भी पढ़ना होगा तो पढ़ें बेसिक चीज़ें। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बताइए कमेंट करके, कोई इसमें सुझाव हो, कोई चीज़ें मिस्टेक हो रही तो वो भी बताइए कि कोई कमी रह गई है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।